हाँ तो गाइस एक वीडियो आ चुका है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जरूर देखिएगा इस वीडियो में। राजस्थान विभिन्न फसल उत्पादन में, जी हाँ साथियों, राजस्थान विभिन्न फसल उत्पादन में देश में एक अग्रणी राज्य बनता जा रहा है। आप देखेंगे कि राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और किन फसलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। और ये लगभग राजस्थान के किसी भी एग्जाम में टपकता ही है। या तो पूछेगा बाजरा, दाल, सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तिलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है, या आपको पूछा जाएगा कि राजस्थान टोटल, ठीक है, राजस्थान कुल अनाज उत्पादन में, जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान कुल बाजरा उत्पादन में कितना प्रतिशत देश का उत्पादन करता है। जो आपका परसेंटेज कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम बात करेंगे राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, किन फसल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और किन फसलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर। क्योंकि टॉप 3 में आते हैं, उनका नाम दूर दराजों में भी होता है। आपको पता है कि कोई रैंकिंग में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो उसका नाम होता है। इसी प्रकार राजस्थान कई फसलों में, ठीक है, फर्स्ट स्थान रखता है और किन प्रतिशत के साथ में रखता है वो भी हम देखेंगे। जी हाँ साथियों, आज इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। इन वीडियो को जरूर आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है साथियों। और इसके अलावा हम बात करने से पहले आपको बात कर देते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आते रहते हैं अपनी क्लास पर, तो जरूर सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अधिक से अधिक साथियों को जोड़ना है। देखो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान किन फसलों में फर्स्ट स्थान रखता है। जी हाँ, फर्स्ट स्थान किन फसलों को रखता है तो राई और सरसों। आपको पता है कि राई और सरसों उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में कितने प्रथम स्थान पर। देखो दूसरे राज्यों को आप छोड़ दीजिए, पहले राजस्थान की आप स्थिति क्लियर कीजिएगा। राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है 43.43% के साथ में। बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। कुल तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है और मोटा अनाज उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है और ग्वार उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। आपने बात जाहिर कर दी। आपने एक बात तो याद कर दी कि राजस्थान वर्तमान में 5 प्रमुख फसल, जी हाँ, 5 प्रमुख फसल उत्पादन में पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल करता है, जिसमें सरसों उत्पादन में, इसके अलावा दूसरे नंबर बाजरा। तो आपको पता है कि बाजरा पश्चिमी राजस्थान में अधिक से अधिक होता है, इसलिए प्रथम स्थान पर आएगा। तो दूसरा कुल तिलहन। कुल तिलहन का मतलब क्या होता है? कुल तिलहन का मतलब होता है तिल वाली फसलों को टोटल मिला करके, ठीक है, अरंडी मिला दिया, तिल मिला दिया, मूंगफली मिला दिया, सभी तिल वाली फसलों को एक साथ मिला करके टोटल अमाउंट, ठीक है, औसत निकाला जाए तो कुल तिलहन में भी हम प्रथम स्थान पर हैं। मोटा अनाज, जी हाँ साथियों, मोटा अनाज में ज्वार, मक्का जैसी बाजरी आती है, तो मोटे अनाज में भी, ठीक है, राजस्थान प्रथम स्थान हासिल कर रहा है। और ग्वार उत्पादन, तो 3 बातें याद रखनी है आपको। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और ग्वार उत्पादन में ये है। इसके अलावा एक आपको याद रखनी है कुल तिलहन, एक याद रखना मोटा अनाज, ठीक है। जब बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है तो राजस्थान मोटा अनाज में भी प्रथम स्थान पर है। सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है तो ये समझ लीजिए कि कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान पर है। प्रतिशत की बात की जाए तो देश के टोटल उत्पादन का सरसों का 43.33, बाजरे का 41.34%, कुल तिलहन का 23% और मोटा अनाज का 70% और ग्वार का 88%। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है। पूरी संभावना बन रही है कि राजस्थान पूरे देश में, ठीक है, आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राजस्थान पूरे देश का कितना परसेंट ग्वार उत्पादन राज्य या उत्पादक राज्य हैं। तो टोटल 88.29%, यानी ऑलमोस्ट माना जाए तो राजस्थान में ही ग्वार का उत्पादन हो रहा है। 90% ग्वार का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करेंगे, देखो मूंगफली, आपको पता है राजस्थान मूंगफली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। क्योंकि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है जी। तो उसके बाद में कहाँ होता है? राजस्थान में होता है जी। तो राजस्थान में कहाँ होता है? काली मिट्टी होती है, वहाँ पर कपास और मूंगफली का अच्छा उत्पादन होता है। तो राजस्थान के मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन बीकानेर क्षेत्र में होता है, जहाँ पर राजस्थान का राजकोट कहते हैं बीकानेर को, ठीक है। दूसरी बात याद रखना आपको, सना उत्पादन में भी प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है, जबकि राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो सना उत्पादन, कुल तिलहन उत्पादन और सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पर, ये ध्यान रखिएगा। सना उत्पादन में, कुल दलहन उत्पादन में और सोयाबीन उत्पादन में, कुल सना उत्पादन, कुल दलहन उत्पादन, कुल सोयाबीन उत्पादन में तीसरे स्थान पर, मूंगफली में हम दूसरे स्थान पर। साथियों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात कर देते हैं कि राजस्थान में ऑलमोस्ट इन फसलों का उत्पादन कहाँ होता है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। देखो सरसों का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान की बात की जाए, सबसे अधिक सरसों का उत्पादन की बात की जाए तो ये अपने होता है
गंगानगर हनुमान वाले क्षेत्र में। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन अपने होता है बाड़मेर के अंदर और पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर इन क्षेत्रों में, ठीक है, जालोर वाले क्षेत्र में। कुल तिलहन की बात की जाए तो मध्य राजस्थान समझ लीजिएगा। मोटा अनाज की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र। गवार की बात की जाए तो गवार का उत्पादन कहाँ होता है? गवार का उत्पादन पाली हो गया, जोधपुर हो गया, अजमेर हो गया, इन क्षेत्रों में देखिएगा। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। सनई का सबसे अधिक उत्पादन बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है, जोधपुर, फलोदी इन क्षेत्रों में होता है। और दलहन उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान के मध्य क्षेत्र में। और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में होता है। तो इस प्रकार से आप साथियों याद रखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इन फसलों का प्रथम स्थान, 5 फसलों में प्रथम स्थान है, मूंगफली में दूसरा स्थान है। बाकी आपके 3 फसलों में राजस्थान जो है, 3 फसलों में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। 3 फसल, 3 से 3 यानी तीसरा स्थान और 3 फसल कौन कौन सी? चना दाल यानी चना दाल सोयाबीन, चना दाल सोयाबीन, बस ये आपको याद रखने साथियों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट साथियों, आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथियों को जो है शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये देखिए फैक्ट है, हर एग्जाम में आपको एक सवाल देखने को मिलेगा, कहीं आप शॉर्ट करके नहीं जाए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। क्योंकि कई साथी जो हैं काफ़ी बड़ा सिलेबस होने की वजह से ये छोटी सी बातें शॉर्ट करके चले जाते हैं और उनको ये पता नहीं होता है। और ऑल द बेस्ट साथियों।